स्पाइन में नस दबना आजकल एक बहुत कॉमन सी समस्या है। आज अपन इसके कारण, के लक्षण व उनके इलाज के बारे में बात। अगर ये नस गर्दन में दबी है तो सर्वाइकल स्पाइन बोल देते हैं की दिक्कत बोल देते हैं। अगर ये नस कमर में दबी है तो लंबर स्पाइन की दिक्कत बोल देते हैं। स्लिप डिस्क होना यानी रीढ़ की हड्डी की गद्दी फटना या गर्दन की या कमर की, जहाँ के भी हो सकते हैं। अगर आप ऐसे लक्षणों के साथ में डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारे पास आएंगे, तो हम आपको कहेंगे कि सर एक आपको एमआरआई कराते हैं। एमआरआई का क्या रोल है? एमआरआई से अपन को दो चीजें पता लगती हैं। सबसे पहले तो वो जो दिक्कत है वो किस स्पाइन में नस दबना आजकल एक बहुत कॉमन सी समस्या है। आज अपन इसके कारण, के लक्षण व उनके इलाज के बारे में बात। आपके घर में आसपास आपने बहुत कॉमन सी समस्या सुनी होगी कि स्पाइन में नस दब गई, गर्दन में नस दब गई, कमर में नस दब। तो इसके मुख्यतया इसके लक्षण क्या होते हैं? इसका सबसे कॉमन लक्षण जो आते हैं, आपके हाथ पैर में झंझनाहट, सूनापन, तरंग चलना, कई बार कमजोरी के लक्षण भी आ जाते हैं। तो इन स्थिति के अंदर आपको कहा जाता है कि आपकी नस दब गई है। अगर ये नस गर्दन में दबी है तो सर्वाइकल स्पाइन बोल देते हैं की दिक्कत बोल देते हैं। अगर ये नस कमर में दबी है तो लंबर स्पाइन की दिक्कत बोल देते हैं। अगर आपको गर्दन में नस दबी होगी तो आपके हाथों के अंदर लक्षण आएंगे, झंझनाहट, सोनापन, तरंग चलना या कमजोरी जैसे। और यदि आपके कमर में से नस दबी है तो उसे लंबर स्पाइन की दिक्कत बोल देते हैं। वह आपके पैरों में लक्षण आएंगे, जैसे कोई झंझनाहट, सोनापन, तरंग चलना, इस तरह की। तो आज अपन इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नस क्यों दबती है। नस दबने का जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है जो अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो चौकोर चौकोर हड्डियां हैं, इनके बीच में गद्दी होती है। जब ये गद्दी अपनी जगह से खिसक के पीछे चली जाती है और पीछे की नसों को दबा देती है, तो इसे बोलते हैं नस दबना। इसे स्लिप डिस्क बेसिकली बोला जाता है। नस क्यों दबती है, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। नस दबने का सबसे मुख्य कारण होता है जब आपकी कमर के अंदर जो आपकी दोनों हड्डियों के बीच में डिस्क होती है या गद्दी बोलते हैं, वो अपनी जगह से हिल जाती है, यानी पीछे को चली जाती है, उसे नस दबना बोलते हैं। ये सबसे कॉमन कारण है नस दबने का। इसके अलावा दूसरा कारण क्या होते हैं? कई बार उम्र के साथ में रीढ़ की हड्डी की जो गद्दी है उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, वह अपनी जगह छोड़ के पीछे निकल देती है, तो उसे अपन लंबर कैनाल स्टेनोसिस या लंबर स्पॉन्डाइलोसिस बोल के नस दबने का कारण बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कारण होते हैं जिनकी वजह से आपकी कमर की नस दब सकती है। उनमें से एक होता है फ्रैक्चर होना, कोई चोट लग गई, कहीं से गिर गई, रीढ़ की हड्डी में कोई फ्रैक्चर हो गया तो उससे आपकी नस दब सकती है। आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई गांठ है, कोई ट्यूमर की गांठ है, कोई साधारण गांठ है, कोई चिंता वाली है, उसकी वजह से भी आपकी नस दब सकती है। कई बार रीढ़ की हड्डियां जो ऊपर नीचे होती हैं तो एक हड्डी दूसरी हड्डी से खिसक जाती है, आगे पीछे हो गई, तो उसकी वजह से भी आपके पीछे नसों पे दबाव आ सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिन कारण से नस दबती है। तो इन सब कारणों के बारे में अपन आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इनको अपन 5 मुख्य कारणों के तरह से देखते हैं। सबसे पहला मुख्य कारण हो गया स्लिप डिस्क होना, यानी रीढ़ की हड्डी की गद्दी फटना या गर्दन की या कमर की, जहां के भी कहीं की भी हो सकती है। दूसरा कारण हो गया उम्र वाली जो डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से जब नस पे दबाव आता है तो उसे हम बोलते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस या फिर लंबर स्पॉन्डाइलोसिस। स्पॉन्डाइलोसिस के साथ में यदि पीछे नस पे दबाव आ रखा है तो ही उसको लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोला जाता है। तीसरा कारण हो गया स्पाइन के जो जोड़ होते हैं, पीछे हड्डियों के बीच में यहाँ जोड़ होते हैं, तो यहाँ पे जॉइंट, जिसको बोलते हैं फेसेट जॉइंट। कई बार इस जॉइंट के अंदर भी खराबी आ जाती है। ये मेनली उम्र के साथ में या पुरानी चोट की वजह से आता है। इसको बोलते हैं फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। ये जोड़ में फूल जाते हैं, बस फूलने की वजह से आसपास जो नसें आती है उन पे दबाव पड़ता है, बस झंझनाहट, तरंग वगैरह के लक्षण आपके आ सकते हैं। चौथा कारण होता है स्पाइन में इंजरी, यानी फ्रैक्चर, चोट लगी या फिर गिरने से उसकी रीढ़ की हड्डी खिसक गई, तो एक चौथा कारण वो होता है। आखिरी कारण हो सकता है गांठ, यानी ट्यूमर जैसी कोई समस्या, जिसके कारण से आपकी जो नसें हैं उन पे दबाव आ सकता है। ये 5 मुख्य कारण होते हैं जिन कारण से ऐसी समस्याएं डेवलप होती है। ये कहीं भी हो सकता है, यानी गर्दन से लेके अपनी रीढ़ की हड्डी तक, ऊपर से लेके नीचे तक, किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। जिस लेवल पर होंगे उस हिसाब से आपको लक्षण आएंगे। अगर ये लक्षण दिक्कत आपको गर्दन में होगी तो आपको हाथ में लक्षण आएंगे, जैसे मैंने बताया था। कमर में होगी तो पैर में लक्षण आएंगे। अगर आप ऐसे लक्षणों के साथ में डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारे पास आएंगे, तो हम आपको कहेंगे कि सर एक आपको एमआरआई कराते हैं। एमआरआई का क्या रोल है? एमआरआई से अपन को 2 चीजें पता लगती है। सबसे पहले तो वो जो दिक्कत है वो किस लेवल पर है, दूसरा वो कितनी ज्यादा है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत होती है तो आपके लक्षण भी ज्यादा होंगे, तो वो डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए अपन को एमआरआई की जरूरत पड़ती है। स्लिप डिस्क यदि हो गया है तो भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती। अच्छी बात यह है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स बिना ऑपरेशन के दवाई, परहेज, एक्सरसाइज व लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इनसे ठीक हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आता है? दवाइयां। दवाइयों का क्या रोल रहता है? दवाइयां आपकी सूजन व दर्द दोनों चीजों को कंट्रोल करती हैं।
शुरुआत के अंदर दूसरी चीज आती है रेस्ट। इनिशियली आपको कुछ रेस्ट के लिए बताया जाता है ताकि आपकी बीमारी बढ़े नहीं। तीसरी चीज जो आती है इसमें आती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के अंदर इनिशियली मोडेलिटी ज्यादा रहती है, जैसे टेंस हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। उससे आपकी जो मांसपेशियां हैं उस हिस्से की उनमें खिंचाव कम होता है, वो आपके लक्षणों में भी फायदा मिलता है। उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज रेजिम पे डाला जाता है, यानी उस एरिया को टारगेट करते हुए आपके एक्सरसाइज की एक थेरेपी बनाई जाती है। वो आपको सिखाया जाता है कि जिससे आपकी मांसपेशियों की ताकत बढ़े, वो आपकी बीमारी लंबे समय में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करते। कभी कभी कुछ रेयर केसेस में इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है, या फिर हम कैसे निर्णय लेंगे कि इस मरीज को ऑपरेशन करवाना चाहिए? आप कैसे सोचेंगे सर मुझे ऑपरेशन कब करवाना पड़ेगा? अपन ऑपरेशन का निर्णय कब लेंगे? अगर अपन ने एक्सरसाइज की, अपन ने फिजियोथेरेपी भी की, अपने मेडिसिन भी ली, फिर भी अपन को लक्षणों में आराम नहीं है या फिर लक्षण बढ़ते जा रहे हैं, तो अपन को ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। या फिर अपन को इतनी ज्यादा कमजोरी आ गई, जैसे सपोज मान लो गर्दन में नस दबी हुई है, तो आपके हाथ के जो हिस्सा उस नस की वजह से काम करता है उसमें कमजोरी आने लग गई, तो आपको ऑपरेशन की संभावना बढ़ सकती है। कई बार लंबे समय तक डिस्क होने की वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो जाती है, जैसे कि सर में तो थोड़ा सा भी काम करते कमर में दर्द आ जाता है, तो उस स्थिति के अंदर भी अपन को कई बार ऑपरेशन का निर्णय लेना पड़ता है। तो आपको ऐसी कोई समस्या है, आप हमसे मिल सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु केचर, थैंक यू सो मच।